हेलो व्यूअर्स एंड लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। छठे नंबर पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इजी तरीके से मैं टेंस ऑब्लिक ये ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ ठीक तरीके से सीखते चले जाएंगे। आज का ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है, मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें याद रखनी है बस। पहचान याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी, नोट याद रखना है। 3 चीजें और कुछ नहीं है। सबको कंप्रेस करके, सारे रूल्स को कंप्रेस करके मैंने ये बनाया, बहुत इजी मेथड। एक ये मैंने 12 खाने की चाबी बनाई है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस इससे बनेंगे, निगेटिव सारे इससे बनेंगे, इंट्रोगेटिव सारे इससे बनेंगे। 12 टेंस के ये लिए काम आता है। और इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते। आदि लगा देता हूँ। बहुत सी ऐसी भी चीजें आती हैं जो इनके अलावा भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो इसलिए आदि लगा दिया है, पकड़ ना जाए भाई हम कहीं। तो पहचान हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं एंड में। और हेल्पिंग वर्ब है इसकी, एचबी जिसे बोलते हैं, वो है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट जो है विल और बी दोनों के बीच में नॉट यहां लग जाएगा। शैल और बी के बीच में नॉट यहां पे लग जाएगा। नोट है वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। बहुत इजी है और कुछ नहीं चेंजिंग करनी है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे बेफल उगा रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होगे। तो ये देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। बेफल उगा रहे होंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस वाले से बनाएंगे। बेफल उगा रहे होंगे, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट देखो कौन है, फल है, बे है या उगा रहे होंगे? कौन उगा रहा होगा फल? बे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद क्या लाना है भाई? हेल्पिंग वर्ब लाना। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, तो विल बी ले आएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल भी लगाते हैं, लेकिन और सभी के साथ बिल लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी के साथ बिल लगा सकते हैं, किसी के साथ शैल लगा सकते हैं। आजकल ये बाउंडेशन ज्यादा नहीं मानी जाती है। तो बेफल उगा रहे होंगे, दे विल बी, यहां तक हो गया भाई हमारा। उसके बाद देखिए वर्ब। वर्ब क्या? उगाना। काम कौन सा? उगाना। तो ग्रो, ग्रो मीन्स उगाना, GROW लगा दिया उसी में, ग्रोइंग। और बचा क्या? फ्रूट्स। हो गया हमारा ये। दूसरा देखते हैं, वह धन कमा रहा होगा। तो कौन है काम कमाने वाला? धन कमाने वाला वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये भी अफर्मेटिव है, इसी से बनेगा। तो अफर्मेटिव में हो गया वह, यानी ही। उसके बाद क्या बोलता है? रूल हमारा क्या बोलता है? एचबी लाना है भाई, एचबी ये ले आनी है हमें। तो ही विल बी, यहां तक आ गए। उसके बाद वर्ब देखते हैं, कमाना। ये है कमा रहा होगा, तो कमाने की इंग्लिश होती अर्न। ही विल बी अर्निंग, अर्न मीन्स कमाना, और आईएनजी इसी में ऐड हो गई। ही विल बी अर्निंग। बचा क्या है? धन बचा, ऑब्जेक्ट मनी हो गया। ही विल बी अर्निंग मनी, बन गया भाई ये भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम चाय पी रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? चाय पीने वाला कौन हो गया? हम, तो वी। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब लिया है, शैल बी, तो वी शैल बी। उसके बाद क्या लाना है हमें? वर्ब लानी भाई। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? पी रहे होंगे, पीने का काम हो रहा है, तो ड्रिंक नहीं लगाएंगे। ड्रिंक तो एक सांस में जो चीजें पी लेते हैं, उठाया गिलास और पीते चले गए। जैसे वाटर है, जूस है, या और भी कोई चीज है जो एक सांस बांध करके पी लेते हैं, तो उसकी इंग्लिश तो ड्रिंक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे चाय थोड़ी थोड़ी करके सिप की जाती है, तो सिपिंग आ जाएगा, सिपिंग। वी शैल बी सिपिंग, या टेकिंग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, टेकिंग लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो वी शैल बी सिपिंग टी, और टी के साथ स्पेशली सिपिंग ही आता है, क्योंकि चुस्कियां ली जाती हैं चाय की, एकदम नहीं पी पाओगे, गर्म होती है, हॉट होती है। तो वी शैल बी सिपिंग टी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा।
तो आई सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल बी, उसके बाद वर्ब ले आए टीच और आईएनजी लगा दी टीचिंग, उसे हिम, मैं पढ़ा रहा हूँगा, और उसे और अंग्रेजी दो चीज बची हैं, तो उसे पढ़ा रहा हूँगा ये ले आते हैं पहले और उसके बाद में ले आते हैं इंग्लिश। दूसरी तरीके से भी बन जाएगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टू हिम करके लगा सकते हैं, वो भी तरीके से सही बन जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा बेनियम नहीं तोड़ रहे होंगे, निगेटिव है भाई, नहीं लगा हुआ है, बेनियम नहीं तोड़ रहे होंगे, इस वाले से बनाएंगे निगेटिव से। निगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट लाना है भाई, तो सब्जेक्ट लाना है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बे, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लाना, हेल्पिंग वर्ब, दे है विल भी लिया है, लेकिन मैंने कहा था निगेटिव हो तो विल के बाद में ही नॉट लगा देंगे या शैल के बाद में ही नॉट लगा देंगे, तो दे विल, उसके बाद लाए नॉट, फिर लाए बी, दे विल नॉट बी, ये हो गया। अब लाएंगे, क्या लाएंगे भाई, यहां तक निपट गए। अब वर्ब लाएंगे, वर्ब क्या है, तोड़ना, तोड़ने की इंग्लिश होती ब्रेक, प्लक या ब्रेक, लेकिन प्लक फूल वगैरह के लिए लाते हैं, ब्रेक लाएंगे और आईएनजी लगा दिया, तो दे विल नॉट बी ब्रेकिंग, और ऑब्जेक्ट लिया है रूल्स रेगुलेशंस लॉज। उसके बाद में अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये 12 खाने की चाबी थी तो एचबी यहीं पे आ जानी चाहिए, बची हुई ये एचबी यहाँ क्यों ले आए नॉट के बाद में, लेकिन ये एचबी और नॉट जो है यहाँ पे भी आ जाती है, थोड़ी सी जो बची हुई होती है, तो वो बी और बीन वगैरह यहाँ पे भी ले आते हैं नॉट के बाद में। मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी यही होती है। आगे देखते हैं, मोदी जी लाल किले पर झंडा क्यों नहीं फहरा रहे होंगे, फहराना चाहिए भाई मोदी जी को लाल किले पे झंडा, इतने अच्छे आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर मेरे होश में तो नहीं आए, पहले कर रहे हो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतने अच्छे मोदी जी से अच्छे कोई प्राइम मिनिस्टर मैंने देखने में नहीं लगे, और ना ही उनके जैसे काम किसी ने अद्भुत किए हैं, और वो करते रहेंगे, उम्मीद करता हूँ यार, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में नाम कर दिया उन्होंने इंडिया का, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का मोदी जी का। ठीक है, मोदी जी लाल किले पर झंडा क्यों नहीं फहरा रहे होंगे, इंटेरोगेटिव है भाई, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड लाते हैं, देखते हैं है इसमें क्यों, तो क्यों की इंग्लिश ले आए वाई। उसके बाद में क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, तो विल, और उसके बाद लाते हैं सब्जेक्ट मोदी जी, फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लाना है, नॉट कहाँ है इसमें देखिए, ये है नॉट, नॉट ले आए भाई। उसके बाद में बी, हमने कहा नॉट के बाद में ही लाते हैं बी, तो बी ले आए। अब वर्ब देखते हैं, नॉट हो गया वर्ब, वर्ब क्या है, झंडा फहराना, तो फहराने की इंग्लिश लाएंगे, होइस्ट मीन्स होता है फहराना, HOAIST होता है, स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, होइस्ट, और फिर उसके बाद में फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट, लाल किले पर। आइए इधर को आ जाइए, देखते हैं, तुम कल क्या कर रहे होगे, तुम कल क्या कर रहे होगे, तो क्या आ गया ना, मैंने कहा क्या जब स्टार्टिंग में आए तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं, लेकिन जब बीच में आता है क्या तो उसकी इंग्लिश बनाएंगे 100%, और क्या की इंग्लिश होती, व्हाट, क्या होती, व्हाट, तो व्हाट की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले व्हाट। अब ये WH आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट लाएंगे यू, वो बता रहा है उसी से चल रहा है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, रूल बोल रहा है। उसके बाद में लाएंगे बी, और उसके बाद में लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, व्हाट विल यू बी डूइंग, और क्या बचा कल, टुमारो, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी लगाना मत भूलिए। तो वाई विल मोदी जी नॉट बी होइस्टिंग फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट,
और व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। इस तरीके से ये हम बनाते हैं। 3 चीजें याद रखनी है, पहचान याद रखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नोट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस इतने इजी तरीके से मैंने इनको रिफाइंड करके, डिस्टिल्ड किया है, रिफाइंड किया है, प्यूरिफाई किया है, उनको ला करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे आपको इजी से इजी मेथड में बता सकूँ और समझ सकें, आप सीख सकें और ये 12 खाने की चाबी याद रख सकें। तो डियर लर्नर, डियर व्यूअर्स, समझ में आ रहा होगा, आप सीखते जाइए। और इंग्लिश एक दिन में घोल पिलाने की कोई चीज़ नहीं, ना कोई संजीवनी बूटी है कि कोई भी टीचर कहीं भी जा कर के 1 मिनट में आपको इंजेक्शन लगा दिया, एक इंग्लिश ग्रामर का लगा दिया, एक लिटरेचर का लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, आप हो गए कामयाब, बस आ गई सारी, या एक जड़ी बूटी पिला दी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है और आप सीख जाएंगे। बस मेथड इजी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जैसे मैंने इजी तरीके से बताया है। तो डियर व्यूअर, डियर लर्नर, सीखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।